चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय एयरटेल के वित्त वर्ष 2026 के भारी भरकम और थोड़े उलझाऊ लगने वाले वित्तीय परिणामों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। इन भारी भरकम स्टेटमेंट्स को हम रेवेन्यू, अलग अलग सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस और कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ की एक साफ और सीधी कहानी में बदल देंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे असल में चल क्या रहा है। आज का हमारा पूरा फोकस इन 5 मुख्य बातों पर रहेगा। हम टॉप लाइन परफॉर्मेंस से शुरू करके सेगमेंट्स, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को बारीकी से समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इनके अपकमिंग अर्निंग्स वेबिनार के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप लाइन नंबर्स से, यानी वो मैक्रो आंकड़े जो हमें एयरटेल के ऑपरेशंस के असली स्केल का अंदाजा देते हैं। जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए, 21,09,728 मिलियन रुपए। जी हाँ, ये नंबर साल भर के ऑपरेशन से आए कुल रेवेन्यू को दिखाता है। अगर हम पिछले साल के 17,29,852 मिलियन रुपए के आंकड़े से इसकी तुलना करें तो ये वाकई में एक बहुत ही शानदार उछाल है। मतलब साफ है, कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ एकदम टॉप गियर में चल रही है। और हाँ, ये नंबर्स हवा में से नहीं आए हैं। अगर हम सीधे ऑडिटेड कंसोलिडेटेड नतीजों के इस आधिकारिक स्टेटमेंट को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हम हमेशा सीधे सोर्स से ही डेटा उठाते हैं ताकि ये साफ रहे कि कंपनी ने खुद अपनी इनकम को आधिकारिक तौर पर कैसे रिपोर्ट किया है। अब जरा एक कदम और गहराई में चलते हैं। ये भारी भरकम कमाई आखिर आ कहां से रही है? चलिए इसे अलग अलग सेगमेंट्स में बांटकर देखते हैं। यहाँ ब्रेकडाउन एकदम क्लियर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मोबाइल सर्विसेज इंडिया रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है, 11,29,954 मिलियन रुपए के साथ। यही वो इंजन है जो इस पूरी ग्रोथ को खींच रहा है। इसके बाद मोबाइल सर्विसेज अफ्रीका का नंबर आता है, जिसका योगदान 5,68,000 मिलियन से ज्यादा का है। और फिर 2,11,000 मिलियन के साथ एयरटेल बिजनेस भी बड़ी मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन रुकिए, रेवेन्यू तो बस कहानी का एक हिस्सा है ना? असली सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि इस छप्पर फाड़ कमाई में से असल में कितना पैसा मुनाफा बनकर कंपनी की जेब में गया। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इन दोनों सालों के आंकड़ों का अंतर देखिए। वित्त वर्ष 2026 में टैक्स चुकाने से पहले का मुनाफा यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,83,000 मिलियन से बढ़कर शानदार 4,51,000 मिलियन रुपए हो गया। लेकिन जब बात प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी फाइनल मुनाफे की आती है तो वो बढ़ने की बजाय 3,74,000 मिलियन से गिरकर 3,38,000 मिलियन ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इसका मुख्य कारण डेफर टैक्स से जुड़े एडजस्टमेंट्स हैं। मतलब साफ है, सिर्फ रेवेन्यू देखकर खुश नहीं होना चाहिए, टैक्स के बाद ही मुनाफे की असली तस्वीर सामने आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट का एक क्विक चेकअप करते हैं ताकि पता चले कि एयरटेल की नींव कितनी मजबूत है। ये नंबर्स कंपनी की स्थिरता को बहुत ही बढ़िया तरीके से बयां कर रहे हैं। एक तरफ 5.5 मिलियन यानी 55 लाख मिलियन रुपए के टोटल एसेट्स हैं और उनके सामने टोटल लायबिलिटीज 3.5 मिलियन रुपए हैं। एसेट्स का देनदारियों से इतना ज्यादा होना एक बहुत ही सुरक्षित और मजबूत वित्तीय आधार का साफ साफ संकेत देता है। बैलेंस शीट के बाद अब नजर डालते हैं कैश फ्लो और लिक्विडिटी पर। आखिर कैश आ कहां से रहा है और कंपनी उसे खर्च कहां कर रही है? अगर हम इन कैश फ्लो नंबर्स को देखें तो एयरटेल की रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ऑपरेशन से कंपनी ने 1.22 ट्रिलियन रुपए का एक जबरदस्त नेट कैश जनरेट किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो इस पैसे को बस तिजोरी में बंद करके नहीं रख रहे, इसे तेजी से बिजनेस में वापस डाला जा रहा है। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की खरीद पर 4,51,000 मिलियन रुपए लगाए गए हैं। साथ ही स्पेक्ट्रम के पेमेंट्स भी हुए हैं। साफ है कि कंपनी अपने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फुल एग्रेसिव मोड में है। तो अब अगर आप इन सारे नंबर्स पर कंपनी के मैनेजमेंट से सीधे चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी डिटेल्स भी देख लेते हैं।
भारती एयरटेल और भारती हेक्साकॉम का जॉइंट अर्निंग्स वेबिनार कल यानी गुरुवार 14 मई 2026 को जूम पर होने वाला है। इसका समय है भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से 1:20 तक। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और हाँ, इस वेबिनार में एक लाइव Q&A सेशन भी होगा, जहां जूम का रेज हैंड फीचर यूज करके सीधे मैनेजमेंट से सवाल पूछे जा सकते हैं। खैर, इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम में ये जो हजारों करोड़ों का भारी भरकम कैश निवेश हो रहा है, क्या ये आने वाले वित्तीय वर्ष में एयरटेल के लिए और भी बड़ी और भी शानदार ग्रोथ लेकर आएगा? क्या आज का ये दाव कल मार्केट में एयरटेल के दबदबे को अजेय बना देगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हर डेटा पॉइंट के पीछे की कहानी को डिकोड करते रहिए।